और अब रुख करते हैं सियासी गलियारे का, जहां झारखंड की सड़कों पर कल्पना सोरेन उतरी और दमखम दिखाया। जी हां, मैया सम्मान योजना के तहत लोहरदगा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में विधायक कल्पना सोरेन के साथ ही मंत्री दीपिका पांडे सहित सांसद जोबा मांझी, सुखदेव भगत भी शामिल हुए। इस दौरान कल्पना सोरेन ने केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला, बीजेपी के साथ, राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले कल्पना सोरेन रोड शो के लिए भी पहुंची थी। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। रोड शो में भी कल्पना सोरेन शामिल हुई और यहां बड़ी संख्या में लोग उमड़े। एक तरह से कहें, चुनाव से पहले लोहरदगा में कल्पना सोरेन की ओर से जेएमएम के तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन, जिसमें कल्पना सोरेन की अलग ही छवि देखने को मिली और काफी आक्रामक कल्पना सोरेन अब विरोधियों पर होती जा रही हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में, वो भी सुनाते हैं आपको। हमारे विपक्ष फॉर्म भरवा रहे हैं और फॉर्म में बता रहे हैं कि हम भी ये देंगे, तो आपको ये बताना चाहिए कि जब आपकी डबल इंजन की सरकार थी तब आप ये योजना लेकर के क्यों नहीं आए, ये प्रश्न होगा। और अगर आपके द्वार में हमारे विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग आएंगे तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। किसी को महिला की चिंता नहीं है, किसी को बिटिया की चिंता नहीं है, किसी को हमारे घर की महिलाओं की चिंता नहीं है। वे चाहते हैं कि घर में ये किचन में सुबह से लेकर के खाना बनाए, रात तक बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, लेकिन अपने लिए ये देख करके कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि झारखंड में आपकी अपनी सरकार, अजमत सरकार, जिस तरीके से सब लोगों को लेकर के आगे बढ़कर के काम कर रही है, चाहे बच्चों के लिए हो, माताएं बहनों के लिए हो, माता के लिए हो, बस आप लोगों ने इस मैया यात्रा में चार चांद लगा दिए हैं। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। सरकार की योजना है और उससे जुड़ा कार्यक्रम जिसमें कल्पना सोरेन शामिल हो रही हैं। सरकार की योजनाओं का बखान कर रही हैं। हेमंत सरकार के फैसले किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, इसका गुणगान हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा चूंकि समय चुनावी आ चुका है और ऐसे में हमले विरोधियों पर करने का मौका, और इस मंच से ये मौका कल्पना सोरेन बिल्कुल नहीं गंवा रही हैं। सीधे सहयोगी राहुल का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस तरह से कल्पना सोरेन रोड शो कर रही हैं, दमखम दिखा रही हैं और विरोधियों पर, खासतौर पर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। मामला सियासी होता जा रहा है और चुनाव के मद्देनजर हमलों की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। राहुल, जिस तरीके से कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा के माध्यम से लगातार लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं, राज्य की महिलाओं से, आधी आबादी की जो बात कही जाती है उससे जुड़ने की जो बात कह रही हैं अपने मंचों के माध्यम से, और एक संदेश देने की कोशिश उनकी ओर से हो रही है कि जो वर्तमान सरकार है, गठबंधन सरकार है, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन है, वो महिलाओं के विषय में सोचते हैं और महिलाओं के हित में काम करते नजर आ रहे हैं। ये बातें लगातार वो मंचों से कह रही हैं और इस माध्यम से महिलाओं को जोड़ने की कोशिश जो है की जा रही है। अगर आज की हम बात करें तो लातेहार, लोहरदगा के बाद मांडर में वो सभा कर रही हैं, मांडर के बाद रांची राजधानी के रातू में वो सभा करेंगी। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ भी सभा का शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके से सभाओं में महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, महिलाएं उन्हें सुनने आ रही, इससे साफ जाहिर होता है कि मैया सम्मान योजना को लेकर जो लाभुकों में खुशी है वो दिखाई दे रही है। हालांकि आज दुर्गा पूजा, दशहरा में अभी समय था, लेकिन उससे पहले ही 49 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में जो है तीसरी किस्त की राशि मैया सम्मान लाभुकों के खातों में भेज दी गई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार लगातार निर्णय ले रही है और मैया सम्मान योजना के लाभुकों को लगातार विश्वास दिलाने की कोशिश में जुटी हुई है कि स्थिति कोई भी हो, सरकार उनके साथ है। हालांकि अब देखना ये होगा कि मैया सम्मान योजना के सहारे जिस तरीके से कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा चला रहे हैं, इसका
समर्थन कितना मिलता है, क्योंकि अब तक की अगर हम बात करें तो 3 प्रमंडलों में यात्रा घूम चुकी है। गढ़वा पलामू से प्रमंडल से यात्रा शुरू हुई, कोल्हान में घूमी, उसके बाद दक्षिणी छोटा नाग में नागपुर में ये यात्रा चल रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये यात्रा काफी सराहनीय बिल्कुल रही है। यात्रा पर हैं कल्पना सोरेन, पूरे राज्य में घूमेंगी और सरकार की योजनाओं का गुणगान करने के साथ साथ विरोधियों पर हमले भी बोलती रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि इसका कितना फायदा चुनाव में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।